आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जिस तरह से जब से ये कोरोना वायरस की वबा का मसला शुरू हुआ है, तब से हम टी न्यूज़ की तरफ से आपकी मुलाकात मोअज़्ज़िज़ हस्तियों के अलावा उलमा, मशाइखीन और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से कराते आ रहे हैं और एहतियाती तदाबीर के बारे में, इलाज के बारे में और बहुत ही अहम बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इस वबा से दूर रहने में सहूलत हो सके। तो नाज़रीन, इससे पहले यानी कि 15-20 रोज़ पहले आपकी मुलाकात हमने कराई थी डॉक्टर पठान महबूब ख़ान से, जो चेस्ट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट हैं। चेस्ट हॉस्पिटल जो रगड्डे पर है, गवर्नमेंट का एक जाना माना दवाखाना है, जिसको छाती का दवाखाना भी कहा जाता है, टीबी का दवाखाना भी कहा जाता है। और उस दवाखाने की ख़ास बात इस वक्त ये है कि वहाँ पर सिर्फ़ अब कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखा जा रहा है और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर पठान महबूब ख़ान की हमने आपसे मुलाकात कराई थी। उसके बाद बहुत सारा लोगों का इसरार रहा कि फिर से उनको मिलाया जाए। बहरहाल इस वक्त हम उनके सारे ख़ानदान से आपका तारुफ़ कराना चाहते हैं। उनकी अहलिया डॉक्टर शाहाना ख़ान, जो गांधी हॉस्पिटल में काम करती हैं, गांधी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं, और उनकी दुख्तर डॉक्टर रशिका ख़ान, जो फीवर हॉस्पिटल में काम करती हैं। और इन तीनों की भी जो ज़िम्मेदारी है वो कोरोना पेशेंट्स के वार्ड की ज़िम्मेदारी है। कोरोना पेशेंट्स का इलाज ये लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक ही ख़ानदान के 3 अफराद, वालिद, वालिदा, दुख्तर, तीनों मिलकर कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। हमारे जो नौजवान वज़ीर हैं के.टी. रामाराव साहब, पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी थी और उन्हें रियल हीरोज़ का ख़िताब दिया था। और बहुत सारे अखबारात में भी उनके बारे में मज़ामीन आ रहे हैं कि एक मुस्लिम ख़ानदान किस तरह अपने आप को इस कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए वक्फ़ कर दिया है। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं उस ख़ानदान को सलाम करते हुए इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर पठान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? फुर्सत से बैठे हुए आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई आप दोनों को एक साथ देखकर। डॉक्टर महबूब ख़ान और डॉक्टर शाहाना ख़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर रशिका ख़ान थोड़ी देर से ज्वाइन करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अब कैसा है रिस्पांस, कैसा है, लोगों में अवेयरनेस आया या नहीं आया, और क्या करना चाहिए? आज रिकवरी रेट, रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा, इनकरेजिंग बता रहे हैं आप लोग। आजकल लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था और पहला थोड़ा दिक्कत थी इसमें, और लोग अपने आप आ रहे अभी आके वो टेस्ट करा लेने में हो, घर में किसी को पॉजिटिव हो अपने आप आके टेस्ट कर ले और कर लेके और हॉस्पिटल में दाखिल होने का अगर मौका है तो वो भी हो रहे करके वो ट्रीटमेंट पूरा लेके आप बोले जैसा ट्रीटमेंट होने के बाद खुशी से घर पे जा रहे। और दूसरा ये चीज़ है कि माशाल्लाह अपने हॉस्पिटल में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुआ। जितने भी पूरे लोग आके ट्रीटमेंट कर लिया और पॉजिटिव से नेगेटिव आके ट्रीटमेंट होने के बाद उनका डिस्चार्ज करें और लोग सही अच्छा खुशी में जा रहे। और इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी अगर ये सिम्टम्स उनमें है आके टेस्ट कर लेके इलाज कर लेके जल्दी से जल्दी जा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सिम्टम्स हैं, अगर उनको पॉजिटिव आता है तो आपके दवाखाने में उनको कितने दिन रहना पड़ता है? ऐसा है जस्ट वो सिम्टम्स आने के बाद एडमिट होके दूसरा दिन या तीसरा दिन इनका रिजल्ट आता। अच्छा। आते ही अगर नेगेटिव मिला उनको डिस्चार्ज करते वक्त 14 दिन का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन बोलते हैं उसको। कैसा करना, क्या करना घर में भी, और कैसा हिफाजत से रहना, दवा कौन सा लेना, किधर नहीं जाना, ये पूरा जो रिस्ट्रिक्शंस है पूरे हम लोग उनको बोलते तफसील से। और दूसरा एक पेपर भी देते हैं उनको। और दूसरा अगर पॉजिटिव निकला तो ये रूम से लेके और दूसरा रूम में पॉजिटिव रूम में रखते हैं हम लोग।
उनको रख के थोड़े ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे और दूसरे टेस्ट करके उनको दवा शुरू करते। वो दवा भी कैसा अपना इंटरनेशनल गाइडलाइंस, नेशनल और स्टेट गाइडलाइंस वो देख के अपन दवा शुरू करते। तकरीबन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7-8 दिन में ठीक हो रहे। जिन लोग था तो एक 20%, 20% इनको 12-15 दिन हॉस्पिटल में रहने का थोड़ा वैसा हो रहा। अगर दूसरे लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन में इनका रिजल्ट आ रहा, 7-8 दिन का एक टेस्ट भेजेंगे अपन, वो अगर नेगेटिव आ गया तो दूसरा टेस्ट कहते 24 आवर्स में और एक टेस्ट भेजते। 2 टेस्ट अभी नेगेटिव निकले आकर उनको डिस्चार्ज करें। अरे ये 2 टेस्ट में भी एक भी पॉजिटिव आया उसको डिस्चार्ज नहीं करते हम और एक हफ्ता देखते। सो अंदाज लगाओ 10 दिन का उधर इधर, एक दिन उधर या इधर 10 दिन का अगर पॉजिटिव निकला तो हॉस्पिटल में रहने का ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कोई मामूली बुखार भी आया तो भी जो है 8-10 दिन तो दवाखाने में रहना ही पड़ता ना, फिर इतना डरने का ही कुछ होगा? नहीं साहब, ये क्या है, इसका ये सिम्टम्स है बुखार, सर्दी और सर दुखना और बदन में जिस्म पूरा दर्द होना, ये सिम्टम्स है। अगर ऐसे माहौल में जैसा पैंडमिक वायरस और ये कोरोना पैंडमिक चल रहा, अगर ये पेशेंट कोई भी पेशेंट ये सिम्टम्स में आ गया उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये पेशेंट इसका घर में कोई पॉजिटिव केस है, कांटेक्ट हिस्ट्री में तो कोई अपने घर में हो, मोहल्ला में हो, बाहर से आ गए और दूसरा पॉजिटिव लोगों से कांटेक्ट हुआ इनको, इसको बोलते हैं कांटेक्ट हिस्ट्री। अगर कांटेक्ट हिस्ट्री और ये सिंपल बुखार या खांसी अगर मिलके है, ज़रूर इनका टेस्ट करना ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर शाहाना खान, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। पहली बार आपसे बात हो रही है हमारे इस प्रोग्राम में। तो डॉक्टर शाहाना खान बताइए, आपके पास गांधी हॉस्पिटल में लेडी पेशेंट्स वगैरह का परसेंटेज क्या है? जी, लेडी पेशेंट्स बिल्कुल कम है, मेरे ख्याल से एक 10 या 20% होंगे। उनको कंप्लीट डिफरेंट वार्ड में रखा गया है। जेंट्स वार्ड सेपरेट है, लेडीज़ वार्ड सेपरेट है। जहाँ पे भी बच्चे हैं वहाँ पे माँ के साथ अगर रखना है तो माँ के साथ रहते हैं। तो कंप्लीट सेपरेट है लेडीज़ का, जनाने का उनके सहूलत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसकी ख़ास वजह क्या है? कंपैरेटिवली मर्द हजरात को ये बीमारी ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट करेगी? इसलिए कि वो लोग बाहर फिरते हैं? जी, अब यहाँ अपने स्पेशली अपने मुस्लिम फैमिलीज़ में ज़्यादातर जनानी लोग घर पे ही लेते, लेडीज़ लोग। अभी वो अभी रिसेंट का इंसिडेंट भी हुआ था, वो दिल्ली का इंसिडेंट जो जमात को गए थे, तो मोस्टली वो जेंट्स ही थे, मेल्स ही थे, वेरी फ्यू लेडीज़ गए थे वहाँ पे। और कहीं आना जाना, कहीं भी कुछ भी फंक्शन या जहाँ तक हो सके तो ये जेंट्स भी जाते, तो प्रॉब्ली उसके वजह से वो एक खास वजह होगा। तो वो कांटेक्ट की वजह से प्रॉब्ली उनका फैमिली के ही जैसे बीवी या बहन या माँ, उनको वो लोगों को आया है, वैसा है, वो ज़रिया है इन्फेक्शन का। तो वो एक इम्पॉर्टेंट वजह है। जी, डॉक्टर शाहाना खान ने साफ साफ बता दिया कि लेडीज़ बाहर नहीं जाती, लिहाजा उनको नहीं आता, और जितने बाहर से आए थे उनकी वजह से आया है। और अल्लाह के फजल से बहुत कम परसेंटेज है लेडीज़ का इसमें इन्फेक्शन जो कोरोना वायरस का हुआ है। खान साहब, आप क्या मशवरा देंगे अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा ये लॉकडाउन चलना चाहिए या इसमें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए? फिल वक्त अभी ज़रा अपना तेलंगाना स्टेट में अपने सीएम साहब केसीआर के एडवाइस से लॉकडाउन अच्छी तरह से चल रहा। थोड़ा हमारा उम्मीद है और हम ऐसा कर रहे कि काम अच्छा चल रहा, फिलहाल पूरा कंट्रोल में है। रिज़ल्ट भी ज़रा बोले तो कैसा होपफुल, बोले तो कंट्रोल में आने का थोड़ा इरादा ये भी है। सो इस मौके में जैसा लॉकडाउन चल रहा, अगर ऐसी चला तो थोड़ा अपन को ज़रा और कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। और लॉकडाउन इतना जल्दी लिफ्ट करना ठीक नहीं है। डॉक्टर शाहाना, मैं आपसे और एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आजकल बच्चे वगैरह सब घर में हैं
और सबसे ज़्यादा रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इस वक्त में घर की औरत का। जी तो इसमें बहुत सारा ये भी सुनने में आ रहा है कि घर में बाज़ वक़्त चिड़चिड़ापन हो जा रहा है लोगों में, जी तो बच्चे भी सताते हैं, बाहर निकल नहीं सकते और घर वाले भी घर में। बहरहाल क्या मशवरा देंगे, किस तरह जो है माहौल को कूल रखना चाहिए घर में? ये तो सिर्फ औरत के हाथ में होता है। क्या मशवरा देंगे आप हमारे घर की ख़वातीन को? जी, अभी एक ही बात में बोल सकते हैं, बस सब्र होना चाहिए, बस इतना ही। क्यों बोलते बहुत मुश्किल का वक्त है, तो हर चाहे बीवी रहो, बच्चे या अपने मर्द, शौहर, माँ बाप जो भी है, बुजुर्ग लोग या बच्चे लोगों को बहुत सारा सब्र होना चाहिए। क्यों बोले तो अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से लॉकडाउन है, तो क्या बोलते बंदी खाने के जैसा हो गया होगा घर भी। तो ये अपने अच्छे के लिए ही बल्कि समझना। हमारे ख़वातीन को आप मशवरा दीजिए कि सुबह में हम क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, बच्चों की बरकरार रहे, ताकि हम कोरोना वायरस को फाइट कर सकें। जहाँ तक हो सके भाजी, ज़्यादातर भाजी और फ्रूट्स, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा रहता है, जैसा संतरा, मौसम्बी, ये ज़्यादा लेना, जिससे इम्यूनिटी और रेसिस्टेंस बढ़ता, अपन को ताकत भी आता बीमारी को लड़ने के लिए। दूध, अंडा, जो भी अपन खाते हैं, हेल्थी डाइट घर का खाना बहुत बेहतर है। तो ज़्यादातर फ्रूट्स पे रखना, फ्रूट्स और टाइमली डाइट, ये ज़्यादा। दूध, अंडा, बच्चों को है तो दूध या दूध में मिलाने के पाउडर्स मिलते, तो वो बहुत ज़्यादा लेना। हर चीज़ में भाजी इस्तेमाल करना, मटन, चिकन खाए तो और अच्छा रहता। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब खान की दुख्तर साहिबा डॉक्टर रशीका खान। डॉक्टर रशीका खान जो फीवर हॉस्पिटल में काम करती हैं, और ये तीनों एक ही ख़ानदान के तीनों डॉक्टर महबूब खान, उनकी अहलिया शाहाना खान, डॉक्टर रशीका खान, ये तीनों कोरोना वायरस पेशेंट्स को देख रही हैं आजकल। बहुत बड़ी बात है, बहुत अजर मिलेगा इनको। और एक ही ख़ानदान के ये तीनों लोग दिन रात मसरूफ़ रहते हैं। तो डॉक्टर रशीका खान, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक ही ख़ानदान के सब लोग, आप लोग सब मिलके जो है कोरोना वायरस के केसेस हैंडल कर रहे हैं, जो ख़तरनाक तरीन केस माना जाता है दुनिया में। अगर कोई किसी से डर रहा है तो वो सिर्फ कोरोना वायरस से डरता है। और आप लोग, आपकी माँ, आपके बाप, आपके वालिदैन, सब मिलकर आप लोग बड़ी बहादुरी से कोरोना वायरस के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग डॉक्टर्स के फैमिली में बिलोंग करते, वो इटसेल्फ बहुत खुशी की बात है। बट अभी तीनों भी काम कर रहे ये एक चीज़ के लिए, तो टाइमिंग्स डिफरेंट रहती। सब लोग जितना भी हो सके 100% दे रहे, तो थोड़ा डर लगता है कि हम लोग सब साथ में हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है। बट देन दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे, हम लोग दूसरे लोगों का इलाज कर रहे, जितना भी हो सके हमारे हद तक हम लोग हेल्प कर रहे। तो घर आने के बाद एक जैसी खुशी होती कि काम पूरा हो रहा, काम पूरा कर रहे, हम लोग साथ में कर रहे, तो बहुत अच्छा फीलिंग है। वो डर बहुत कम फीलिंग है, बट प्राउड मोमेंट ज़्यादा है। जी, फ़ख्र करना चाहिए, आपके जैसे ख़ानदान हमारे तेलंगाना में इस वक्त मौजूद हैं। और आपका ताल्लुक़ फीवर हॉस्पिटल से है। अभी कितने पेशेंट हैं आपके पास? पॉजिटिव पेशेंट अगर आए तो हम लोग उनको गांधी को शिफ्ट कर रहे, तो हमारे पास सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए रख रहे एंड सिर्फ स्टेबल पेशेंट्स रख रहे एंड अंडर ऑब्जर्वेशन। हमेशा कोई ना कोई रहता वार्ड पे। डेली सुबह सुबह हम लोग उनके राउंड्स करते, उनको कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, उनको पूछते, एंड अगर कुछ पॉजिटिव निकला तो हम लोग उनको गांधी को भेज रहे। सिर्फ स्टेबल पेशेंट्स और स्क्रीनिंग के लिए हम लोग क्वारंटीन हॉस्पिटल पे रख रहे। एक थोड़ा सा आप ये आइडिया देंगे कि किस किस्म के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इसका? हाँ, यूजुअली पहले एल्डरली लोग हाई रिस्क पे है, 50+ या 65+ लोग हाई रिस्क पेशेंट्स होते। और अगर पहले आपको कुछ बीपी या शुगर का तकलीफ है, अगर बहुत साल से ऐसा तकलीफ है आपको, तो उनको भी हाई रिस्क पेशेंट्स के ग्रुप में रख रहे। और बाकी के लोग अगर पॉजिटिव आ रहे तो भी ट्रीटमेंट के साथ वो लोग रिकवर हो रहे, वो लोग नेगेटिव हो रहे।
तो ज़्यादा रिस्क सिर्फ एल्डर लोगों को है और जो बीपी शुगर वाले हैं, हार्ट डिजीज़ या फिर पहले से उनको कुछ लंग का प्रॉब्लम है लाइक टीबी, अस्थमा, उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है ये। यूथ रेट क्या है, यूथ पेशेंट्स का रेट क्या है इसमें? 50 to 60% है। अच्छा। यूजुअली 15 इयर्स के बिलो जो है उनको पीडियाट्रिक कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर जो है यूथ है, तो 15 से लेके 25-35 तक भी लोग आ रहे पॉजिटिव केसेस। अच्छा, आ रहे हैं वो लोग? क्यों, उनमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो कांटेक्ट हिस्ट्री है। मोस्ट सब लोग जो आए इधर कांटेक्ट हिस्ट्री से है, ट्रैवल हिस्ट्री से है। तो इतने दिन अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट के साथ रह रहा है तो उनको आने का चांस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से है। इम्यूनिटी उनकी ठीक है, बट बहुत दिन अगर वो लोग पॉजिटिव पेशेंट के साथ है या कहीं बाहर से आके है तो उनको पॉजिटिव आ रहा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि घरों में जो पेट्स होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह जो पालते हैं, पालतू जानवर होता है, क्या उससे भी ये फैलने के चांसेस हैं कोरोना वायरस? हाँ, इसमें थोड़ा चांस है। ये जैसा इंसान से जानवर का आने का और जानवर से फिर आदमी का आने का थोड़ा कम चांसेस है। उसके लिए जिस घर में पॉजिटिव केस है वो घर में ये जानवर को दूर रखना चाहिए। ये एक स्टडी है, केरला स्टडी या वुहान स्टडी। अपन पॉजिटिव आने बाद ट्रीटमेंट होने के बाद क्वारंटाइन जो रखते पेशेंट को, ये लोग बाहर नहीं आना। जितने भी हो जानवर घर के बाहर रहते हैं और वो पूरा वो वरंडा में वैसा रहते। इनका देखभाल करने के लिए वेटरनिटी डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी भी ले गया। इसके वजह से ये पीरियड में जो जानवर को, कुत्ते बिल्लियाँ और दूसरे जो बर्ड्स है, उनके लिए खास करके ये डिपार्टमेंट को सौंपा गया और इनका देखभाल वो डिपार्टमेंट भी देख रही। बहरहाल तेलंगाना स्टेट में अभी तक ऐसा कंडीशन हो, ऐसा इंसिडेंट हो नहीं मिला। डॉक्टर साहब, और एक सवाल ये था कि जिनको पॉजिटिव हुआ है और फिर उसके बाद उनका इलाज होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद आप लोगों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और उसका इस्तकबाल ज़बरदस्त तालियां बजाकर महल्लों में हो रहा है, तो क्या उस पेशेंट का जो है आने वाले दिनों में फिर कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? ज़रूर, ये अच्छा सवाल है। ये वुहान सिटी में जहाँ ये कोरोना पहला फैल के है, वहाँ में क्या हुआ, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव आने के बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद दोबारा आने का, इसको हम लोग रिलैप्स बोलते हैं, रिलैप्स या रिकरेंस। फिर केसेस रिपोर्ट हुए वहाँ। अभी तक अपना तेलंगाना हो, अपना हिंदुस्तान में हो, जो मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव आके चंद दिन के बाद फिर पॉजिटिव आने का केस अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। आने का चांस तो है, वो कम है, 10 to 15%, 10 से 15% आने का चांस है। उसके लिए जो भी मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव आके डिस्चार्ज हो रहा, उनको क्वारंटाइन कर रहे, उनका पूरा तफसील से एड्रेस, फ़ोन नंबर लेके उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बोलते हैं, उनको मॉनिटर कर लेते जाना। अगर ऐसा माहौल आ गया, फिर नेगेटिव आने के बाद चंद दिन के बाद पॉजिटिव आया, तो उसका ट्रेस करना, उसको इन्वेस्टिगेशन करना, क्यों आया, क्या इम्यूनिटी कम हुआ, दूसरा बीमारी है, नहीं तो जाके दूसरा टाइम फिर जाके कांटेक्ट करा, ये पूरा लेने का है। आप बोले जैसा आने का चांस है, मगर ये कम है। जी डॉक्टर रशीका खान, अब आपको तो मालूम है माह रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान अगले 4-5 रोज़ में शुरू हो जाएगा, तो आप क्या मशवरा देंगे हमारे नौजवानों को जो है बाहर इफ्तार करने की आदत है, बाहर हलीम खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, रात भर होटलों में बैठने की आदत है, सहर के वक्त घर को आते हैं, और ऐसे वक्त में उनको बिल्कुल ही लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, अपने घरों में रहना है और कर्फ्यू रात का जो है उसको मेंटेन करना है, और यहाँ तक कि नमाज भी घर में पढ़ने का जो फतवा निकाला गया है उसको कैसा इम्प्लीमेंट करें? हमारे नौजवानों को बिलखुसूस लड़के लड़कियों को आप ऐसे वक्त में क्या मशवरा देंगे?
अभी सिचुएशन के हिसाब से घर में इफ्तार करना, घर में नमाज पढ़ना बहुत सही है, बहुत बेटर ऑप्शन है बाहर जाने से भी। कोई फ़ायदा नहीं है बाहर जाके नमाज पढ़ना, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ फिर केसेस बढ़ने के चांसेस है। फिर सब लोग बोलेंगे कि नमाज पढ़ने के वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। तो बेहतर है कि घर में ही पढ़ें, फैमिली के साथ पढ़ें, इफ्तार फैमिली के साथ ही खोलें, ये सिचुएशन में खास करके। और वो इम्यूनिटी के लिए मैं तो सुना डॉक्टर साहब कि 7-8 घंटे सोना ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के, नौजवान लड़के लड़कियाँ सोते नहीं है रातों में, जो है वीडियो गेम्स खेलते बैठते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा, बच्चे इरिटेट हो रहे हैं घरों में रह के, नींद पूरी नहीं हो रही है। सही बोले आप। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आदमी को कम से कम 6 से 7 घंटे का नींद ज़रूरी है। उससे अपन क्या होता, बॉडी रीजनरेटिव होता, क्या तो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ने का चांसेस है। दूसरा, अच्छी नींद, अच्छा खाना और अच्छी हवा, अच्छा एक्सरसाइज, ये पूरा एहतियात करना। खास करके ये माह रमज़ान का फास्टिंग रोज़ा शुरू हो रहा, ये पीरियड में क्या होता, अपने लोग रोज़ा रहने से हल्क सूख जाता। जब भी हो सूखा हल्क में ये वायरस अटैक करने का ज़्यादा चांस रहता। सो दूसरा है वो इम्यूनिटी भी थोड़ा कम होने का चांस है, पर्टिकुलरली बड़े लोगों में, और शुगर हो, बीपी हो, ये पेशेंट्स में ज़्यादा होने के, अटैक करने का चांसेस ज़्यादा है। इसके वजह से ये महीने में हिफाजत से ज़रा एहतियात करना। और दूसरा है बाहर नहीं निकलना, बाहर से बया खाना, हलीम खाना वो नहीं करना, कौन सा भी हो, हलीम हो, कौन सा भी हो, पानी पूरी हो, कौन सा भी हो, अंदर घर में पका लेके घर का खाना खा लेना बेहतरीन है। अच्छी नींद, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा खाना, फास्टिंग, रोज़ा का पीरियड में बाहर मत जाना, ये पूरा हिफाजत से कर लेना, कंट्रोल कर लेना। इसके वजह से थोड़ा अपन कंट्रोल कर सकते हैं। खजूर से इम्यूनिटी बढ़ती है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। खजूर वही ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स। खजूर का ये है कि उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा रहता, कैल्शियम ज़्यादा रहता, जिंक ज़्यादा रहता। ये जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स है खजूर में, ये पूरे ये इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें है। इसके वजह से जितने भी हो खजूर खा लिए और ड्राई फ्रूट्स खाए, अंजीर, पूरा बादाम, पिस्ता, ये पूरे चीज़ें खा सकते। खास करके ये अपना ये खजूर है, ये खजूर में पूरे चीज़ें है, मैग्नीशियम ज़्यादा रहता, लेना ज़रूरी है। अगर लेके उससे इम्यूनिटी भी बढ़ा ले सकते हैं अपन। नाजरीन, आपने सुना कि माह रमज़ान में हल्क सूखता रहता है, लिहाजा बहुत एहतियात करनी चाहिए। और सूखे हल्क को ही डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत बड़ा चांस रहता है कोरोना वायरस का, लिहाजा बाहर ना निकलें, खामखा अपने हल्क को खुश्क होने ना दें। और रोज़ा खोलने के लिए ज़्यादातर खजूर का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और खजूर के बारे में तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। और खजूर से ही रोज़ा खोलें और ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर महबूब ख़ान, डॉक्टर शाहाना ख़ान और डॉक्टर रशीका ख़ान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं इसकी मिसाल ना माजी में मिलती है ना आने वाले दिनों में मिलेगी। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह उसका अजर उस ख़ानदान को ज़रूर देगा। तो देखते रहिए टी न्यूज़। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए डॉक्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा रशीका और डॉक्टर शाहाना, थैंक यू सो मच।